बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज जवेद। एक बहुत कॉमन एक बीमारी है जो 100% ट्रीट हो जाती है। प्रिवेंटेबल तो अमूमन ये नहीं है। उसको कहते हैं कैटरेक्ट, आंखों की बीमारी, सफेद मोतिया। तो पहले ये कंसेप्ट था कि ये सिनाइली होता है, यानी ओल्ड एज में होता है। लेकिन हमने देखा है और मैंने इन आंखों से चंद दिनों के बच्चे ऑपरेट किए हैं और हर एज में कैटरेक्ट हो सकता है। बाज़ का वो एज के साथ होता है, बाज़ का एज के बगैर, यानी किसी भी एज में हो सकता है। बच्चा पैदा होता तो मे भी उसको कैटरेक्ट हो, तो कुछ भी उसको हो सकता है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने ये इंसान को बड़ा अच्छा शऊर दिया है कि इसको बड़ा अच्छा मैनेज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अब कैटरेक्ट सर्जरी जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि मोतिया हो गया, सफेद मोतिया, तो हम इसका क्या करें। एक जवाब तो 100% है कि अगर छोटा बच्चा है लेस देन 2 इयर्स, तो उसको लेंस नहीं डालना है। उसकी सर्जरी के स्टेप्स और हैं, हम किसी वक्त उसको बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। जो बड़े लोग हैं, यानी 12-13 साल से अबव जो लोग हैं, उनमें लेंस जरूर डालना है। तो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन कि अगर लेंस डालना है तो कौन सा डालना चाहिए। तो एक फोल्डेबल है लेंस, एक नॉन फोल्डेबल है। जो फोल्डेबल है वो एक्रिलिक मटेरियल के हैं या सिलिकॉन मटेरियल के हैं, और जो नॉन फोल्डेबल हैं वो पीएमएमए मटेरियल के हैं। तो अगर कोई आंख में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, यानी लेंस डिस्लोकेटेड ना हो, उसकी ऑलरेडी कोई ट्रामा ना हो, और उसकी ऑलरेडी आंख ऑपरेट ना हुई हो, या उस अगर ऑपरेट हुई है तो उसका स्टेटस देख के हमने डिसाइड करना होता है कि हम लेंस इसमें फोल्डेबल डालें या नॉन फोल्डेबल डालें। तो वो जो कुछ कंडीशन है जिसमें नॉन फोल्डेबल लेंस डाला जाता है, या आपका स्किल नहीं है इतना कि हाँ आप फेको कर सकें और फोल्डेबल लेंस डालें, तो फिर भी वो पीएमएम लेंस जिसमें 3-4-5 सूचर लगते हैं, मोतिया निकाला जाता है और लेंस डाला जाता है। ये कहानी तो होगी इधर। अगर सिलेक्शन हो गई है, आपकी एक्सपर्टीज और आपका स्किल, आप फेको करते हैं और कर सकते हैं, तो फिर फोल्डेबल लेंस है। अब फोल्डेबल लेंस जैसे मैंने बताया कि जो सिलिकॉन मेड फोल्डेबल लेंस है, वो जिस आंख की पीपीवी हुई है और उसका सिलिकॉन है उसकी आंख के अंदर है, उसमें नहीं डालना। नंबर टू, जिस पेशेंट की पीपीवी होने का या उसकी ऑपरेशन जो पर्दे का चांस है, यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो उसमें भी ये सिलिकॉन फोल्डेबल लेंस नहीं डालना। अच्छा, अब बाकी जो कंडीशन है, आप फोल्डेबल लेंस डालना चाहते हैं तो वो कौन सा डालना चाहिए। तो मेरा ये होता है कि पेशेंट को ऑप्शन देनी चाहिए। वन इज मोनोफोकल फोल्डेबल लेंस, सेकंड है एडोब, एक वैरायटी लेंस की आई है, थर्ड इज मल्टीफोकल, और नेक्स्ट इज ट्राईफोकल। और उसके अलावा एक और भी है जिसको हम टोरिक लेंस कहते हैं, कि पेशेंट को स्टिग्मेटिज्म ज़्यादा है तो उसके लिए। अब जिस पेशेंट को डायबिटीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी का होने का चांस है, उनमें भी मल्टीफोकल लेंस नहीं डालना चाहिए। हो सकता है आपको कहीं पीपीवी करनी पड़ जाए तो उस पर मल्टीपल इमेजेस बनेंगे, रेटिना को ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। और मोनोफोकल में भी कोई कबाहत नहीं, इक्वली गुड, कि आप पढ़ने के लिए एक ऐनक लगा लें तो कोई मसला नहीं। ये तो होगी इधर की कहानी। फिर इनकी पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी या उसकी फिनेंशियल स्टेटस का सामने रखना होता है, पेशेंट से डिस्कस करना होता है। बाकी रह गया कंपनी। यस, कंपनी का अच्छा बैकअप होना बहुत अच्छी चीज़ है, कि वो कंपनी का बैकअप हो, पता हो उसकी स्टेबलाइजेशन, उसकी पैकिंग, उसकी एवरीथिंग। वो बहुत अच्छी बात है कि उसकी कंपनी के बैकअप पे अच्छा मटेरियल वो यूज़ करें, वो एक चांस हो सकता है। और इसके अलावा क्या देखना है कि पेशेंट अफोर्ड कितना कर पा रहा है। और बहुत ज़्यादा हमें रश नहीं होना चाहिए कि मल्टीफोकल ही डलाएं, मल्टीफोकल ही डलवाएं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक आध कंडीशन ऐसी है कि पेशेंट जो है वो बाई लिम्स डिपेंडेंट है और अदरवाइज वो मेंटली और एक्टिव है, उसको
ज़रूर मल्टीफोकल के चांस लेना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है ग्लासेस नहीं लगा सकता, पेशेंट जो है वो ग्लासेस उठा नहीं सकता, उसके लिए मल्टीफोकल एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अगर कंपनी का इसमें नहीं देखना तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उसकी पॉलिशिंग और उसकी सारी चीजें अच्छी देखनी चाहिए। तो बेस्ट क्या होता है? बेस्ट ये होता है कि पेशेंट अच्छा हो, पेशेंट की सिस्टमिक कंडीशन अच्छी हो, पेशेंट की प्री ऑपरेटिव असेसमेंट अच्छी हो, पेशेंट की ऑपरेशन से पहले प्रिपरेशन, प्यूपल की डायलिटेशन, उसका पूरा एग्जामिनेशन वो अच्छा हो, पेशेंट अच्छा कोऑपरेटिव हो, और क्लास्ट्रोफोबिक पेशेंट है, वो डर रहा है, आपके असेसमेंट में नहीं आ रहा, तो उसको भी लोकल में यानी बगैर टीके बेहोशी के उसके करीब नहीं जाना चाहिए, बेशक वो अडल्ट हो या मेंटली रिटार्डेड हो या कुछ हो, तो उसमें भी इंसान को सोचना चाहिए। और फिर ये कि बेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, बेस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन ओटी की होनी चाहिए, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, बेस्ट कंज्यूमेबल चीजें होनी चाहिए, यानी सिरिंजेस, ड्रिप्स, एवरीथिंग, और बेस्ट कंडीशन होनी चाहिए, बेस्ट रिलैक्सेशन ऑफ द पेशेंट होनी चाहिए, और यू शुड बी आल्सो वेरी रिलैक्स्ड, सर्जन शुड बी आल्सो वेरी रिलैक्स्ड, नॉट कॉन्शियस, नॉट मोर देन वरिड नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों के साथ साथ मैं कहता हूं कि ऑनेस्टी बोथ साइड पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट की साइड पे भी और डॉक्टर की साइड पे भी, और इन सारी चीजों को जब यकजा करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बड़ी अच्छी बरकत पा देगा। तो ये आज का था कैटरेट के बारे में। तो नेक्स्ट हम पीडियाट्रिक कैटरेट जो बच्चों की है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर इजाज जुवैदला।